हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड? फ्रेंच से क्या उम्मीद की जा रही थी? टू बी प्रिपेयर विद, क्या चीज तैयार करने की? फॉर स्कूल दैट डे, स्कूल के लिए उस दिन। फ्रेंच से उस दिन क्या चीज तैयार करने की आशा की जा रही थी? फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड with a lesson of participles for school that day। फ्रेंच से उस दिन पार्टिसिपल्स नाम के लेसन को तैयार करने की आशा की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रेंच ने क्या चीज नोटिस की जो स्कूल में उस दिन असामान्य थी? फ्रेंच ने नोटिस किया मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, that was unusual about the school that day, जो कि उस दिन स्कूल में असामान्य थी। फर्स्ट, there was no noise and activity as Sunday morning। उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है, कोई स्कूल नहीं आता है, शांति रहती है। तो वर्किंग डे के दिन भी उसी तरीके की शांति थी जैसे कि संडे के दिन पाई जाती है। Everyone looked sad, हर कोई दुखी प्रतीत होता था। थर्ड, एमएमएल wore his special dress। एमएमएल ने स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी जो कि वो प्राइजेस डे पर, इंस्पेक्शन डे पर ही पहना करता था। फोर्थ, विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। गांव वाले क्लास की बैक बेंचेज पर बैठे हुए थे। ये सारी चीजें उस दिन स्कूल में अनयूजुअल थी, असामान्य थी। नंबर फर्स्ट, देयर वाज नो नॉइज एंड एक्टिविटी है संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग की तरह किसी प्रकार की कोई नॉइज और एक्टिविटी नहीं थी। नंबर 2, एवरीवन लुक सैड, हर कोई दुखी प्रतीत होता था। नंबर थर्ड, एमएमएल वोर स्पेशल ड्रेस, एमएमएल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। नंबर 4, विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। विलेजर्स क्लास की पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? व्हाट डिड इट से, ये क्या कह रहा था? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेक एंड लोरेन को कैप्चर कर लिया है। इट सेड, इसमें कहा गया था दैट की जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की जगह इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक एंड लोरेन के स्कूल में फ्रॉम टुमारो, कल से। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? What did it say? इसमें क्या लिखा हुआ था? An order from Berlin had been put up on the bulletin board। बुलेटिन बोर्ड पर order from Berlin लगाया गया था। It said, इसमें कहा गया था कि German would be taught, जर्मन पढ़ाई जाएगी instead of French, फ्रेंच की जगह in the schools of Alsace and Lorraine, अल्सेक एंड लोरेन के स्कूल में from tomorrow, कल से। क्वेश्चन 4, how did French feelings अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंच की एमएमएल और स्कूल के बारे में भावनाएं कैसे बदली? फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया उसकी वजह से फ्रेंच की भावनाएं बदल गई एमएमएल के प्रति और स्कूल के प्रति। ही बिगेन टू रिग्रेट, वह पश्चाताप करने लगा, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज मदर टंग। उसने अपनी मातृभाषा फ्रेंच की कदर नहीं की और अब वो भाषा उसके लिए हमेशा से दूर होने वाली है। ही बिगेन टू लव, वह प्यार करने लगा एमएमएल को, हिज स्कूल, अपनी स्कूल को, बुक्स, अपनी किताबों को, एंड मदर टंग, और अपनी मातृभाषा को। French feelings about MML and school changed because of an order from Berlin। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन की वजह से
फ्रेंच की फीलिंग्स एमएम और स्कूल के प्रति बदल गई। ही बिगेन टू रिग्रेट, वह पश्चाताप करने लगा, दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज मदर टंग, उसने अपनी मातृभाषा की कदर नहीं की। ही बिगेन टू लव, वह प्यार करने लगा, किससे? एमएमएल से, हिज स्कूल्स बुक्स किताबों से और अपनी मातृभाषा से। क्वेश्चन 5, व्हाई वाज फ्रेंच स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने में भयभीत क्यों था? स्केयर्ड यानी भयभीत। फ्रेंच वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग बिकॉज ऑफ ही वॉज लेट फॉर स्कूल। पहला कारण तो यह था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। एंड, और दूसरा कारण, ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल पर अपना लेसन तैयार नहीं किया था। क्वेश्चन 6, फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे क्या? व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? फ्रेंच को जब ये पता लगता है कि कल से फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी तो वो बहुत शॉक्ड होता है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन प्रूशियंस लोगों पर, जर्मनी के लोगों पर निकालता है, ये कहकर कि क्या वो कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे। दिस कुड मीन, इसका मतलब हो सकता है, दैट फ्रेंच वॉज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी था, लूजिंग हिज मदर टंग, अपनी मदर टंग को खोने के लिए, कि उसकी मदर टंग उससे हमेशा के लिए दूर हो रही है। ही वॉज शोइंग हिज फ्रस्ट्रेशन, वो अपनी पीड़ा को, अपनी कुंठा को दिखा रहा था टू द प्रूशियंस, जर्मनी के लोगों के प्रति, दैट दे कुड नेवर टेक आउट हिज मदर टंग फ्रॉम हिज हार्ट, वो उसकी मदर टंग को उसके दिल से नहीं निकाल सकते, उसके सिलेबस से निकाल सकते हो लेकिन उसके दिल से नहीं निकाल सकते। नो पावर ऑन द अर्थ, इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कुड डिप्राइव, जो वंचित कर सके पीपुल, लोगों को, देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा से। इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो लोगों को अपनी मातृभाषा से अलग कर सके। एक बार फिर से देख लेते हैं। French things, will they make them sing in German even the pigeons? What could this means? क्या वे कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे? इसका क्या मतलब हो सकता है? This could mean, इसका मतलब हो सकता है that French was very sad, फ्रेंच बहुत दुखी था, losing his mother tongue, अपनी मातृभाषा को खोने के कारण, he was showing his frustration, वो अपना frustration दिखा रहा था to the Prussians, जर्मनी के लोगों के प्रति, that they could never take out his mother tongue from his heart, कि वो उसके दिल से उस मातृभाषा को कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। नो पावर ऑन द अर्थ कुड डिप्राइव पीपुल ऑफ देयर मदर टंग, इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो लोगों को उनकी मातृभाषा से अलग कर सके। क्वेश्चन 7, व्हाई डिड एमएमएल वियर हिज स्पेशल ड्रेस ऑन दैट डे? एमएमएल ने उस दिन स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी थी? एमएमएल वॉर हिज स्पेशल ड्रेस ऑन दैट डे, एमएमएल ने उस दिन स्पेशल ड्रेस पहनी थी बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ये उसका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन था। He considered that day as an important day of his life. उसने उस दिन को अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन समझा, इसलिए उसने स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। जिस दिन को हम एक इंपॉर्टेंट दिन समझते हैं, कोई त्योहार होता है, हमारा बर्थडे होता है, तो हम स्पेशल ड्रेस में आते हैं, तो वो दिन उसके लिए क्यों स्पेशल था? क्योंकि उसका फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन था, इसलिए उस दिन को उसने इंपॉर्टेंट समझा और इंपॉर्टेंट समझने की वजह से वो स्पेशल ड्रेस पहन के आया, जो वो इंस्पेक्शन डेज के दौरान और प्राइज फंक्शंस में ही पहना करता था। व्हाट वर द थिंग्स दैट टेम्प्टेड फ्रेंच नॉट गोइंग टू स्कूल? वो क्या चीजें थी जो फ्रेंच को स्कूल जाने में दूर करती थी, ललचाती थी कि वो स्कूल नहीं जाए? द फॉलोइंग थिंग्स वर दैट टेम्प्टेड फ्रेंच नॉट गोइंग टू स्कूल।
बहुत सारी चीजें स्कूल नहीं जाने के लिए उसको लालायित करती थी। चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, स्लाइडिंग ऑन द सार, बर्फ पर फिसल पट्टी करना, एंजॉइंग द वार्म डे, गर्म दिन का एंजॉय करना, साइट ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में प्रूशियन सोल्जर्स का अभ्यास करते हुए देखना। What was the thing that amazed French the most? वो कौन सी चीज थी जिसने फ्रेंच को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सारी चीजों ने आश्चर्यचकित किया, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज ने आश्चर्यचकित किया? द थिंग दैट अमेज फ्रेंच द मोस्ट, वो चीज जिसने फ्रेंच को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज दैट विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। क्लास की पीछे की बेंचों पर गांव वाले बैठे हुए थे। अब वो गांव वाले कौन थे? वो उन बच्चों के गार्जियन ही तो थे। तो स्कूल में बच्चों का आना कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, लेकिन स्कूल में बच्चों का गार्जियन का पीछे बैठना, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी कि गांव वाले क्लास की पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। वे एमएमएल को धन्यवाद करने आए थे कि उसने 40 साल तक अपनी सेवाएं वहां पर दी थी। हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। विच कंट्री दिस चैप्टर बिलोंग टू? दिस चैप्टर बिलोंग टू फ्रांस कंट्री। What had been put up on the bulletin board? What did it say? An order from Berlin had been put up on the bulletin board. It said that German would be taught instead of French in the schools of Alsace and Lorraine from the next day. Why did MML wear his special dress on that day? MML wore his special dress on that day because he considered that day as an important day of his life, because it was his last lesson in French language. He had been teaching there French for 40 years. That's why he wore special dress on that day. What was French expected to be prepared with on that day? French was expected to be prepared with a lesson on participles on that day. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? Order from Berlin caused several changes in the school that day. First, there was no noise and activity as Sunday morning. Second, everyone looked sad. Third, villagers were sitting on the back benches of the class. What were the things that amazed the most French? The thing that amazed French the most was villagers were sitting on the back benches of the class. Why were the villagers sitting on the back benches of the class? Villagers were sitting on the back benches of the class to thank M. Himmel for his long 40 years faithful service that he provided there in the school of Alsace. What did French see when he passed the town hall? When French passed the town hall, he saw a crowd of people before bulletin board. They were seeing what had been put up on the bulletin board. An order from Berlin had been put up on the bulletin board. It said that German would be taught instead of French in the schools of Alsace and Lorraine. Two districts of Alsace and Lorraine of France had been captured by Germany. Now German would be taught, only German would be taught, not French from the next day. Why was MML sorry for the people of Alsace? MML was sorry for the people of Alsace because they could never understand their mother tongue, the value of their mother tongue. He had been teaching there for 40 years and he was a very devoted teacher. He taught with devotion, but people would never understand the value of their mother tongue. Now they are going to lose their mother tongue forever. What were the temptation for French for not going to school? There were so many temptation for French not going to school. Chirping of the birds, seeing the Prussian soldiers drilling in the open field, walking in the warm day, sliding on the Saar. These were the things that tempted French going outside and not going to school. How can you say that MML loved his mother tongue very much?
MML loved his mother tongue very much, as he said that French was the clearest, the most logical, the most beautiful language in the world. Why was MML said for the people of Alsek? MML was said for the people of Alsek because they could never understand the value of their mother tongue. He had been teaching there for 40 years and he was a very devoted teacher. He taught with full devotion. But people of Alsek never understood the value of mother tongue. They always try to postpone it to the next day, to learn it to the next day, to learn it to the next day. And the day has come from the day they are going to lose their mother tongue forever, because Germany had captured two districts of France, Alsace and Lorraine, and now Germany had ordered to apply only and only French in the schools of Alsace and Lorraine instead of French. Write a character sketch of M. Hamel. M. Hamel is a school teacher. He is a teacher of French language. He has been teaching in the schools of Alsace district in the France for 40 years. He is a very devoted teacher. He teaches very nice, but the people of Alsace don't understand the value of their mother tongue. So he is sad for them. He is very strict teacher. He punishes those students who don't finish their homework, who don't prepare their lessons. French is one of them. That is the narrator of the story. He is mostly punished by MML. He is a very cranky teacher. He always has a ruler in his hand. When he comes to know the order from Berlin, he becomes very sad. Now he is going to leave the school, not only the school but also the France country forever, because an order has come from Berlin that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine from the next day. Now there is no need of the French teacher. He becomes very nervous, he becomes very emotional when he is going to take his last lesson. He teaches the people of Alsace the value of their mother tongue and to keep their tongue in their heart. They can take their mother tongue from the syllabus but not from their heart. At last he becomes very emotional. He writes Bible of France on the blackboard and dismisses the class with the